हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के मैथ के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले वीडियो में हम लोग ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 में दिए गए 3 प्रश्नों में से हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आगे के प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ हल। और जैसा कि दोस्तों हम लोग को दोनों संख्या को गुणनखंड करना है। ठीक है, तो एक संख्या को हम लोग मान लेते हैं x बराबर 510 और y बराबर 92। ठीक है, अब दोस्तों बारी बारी से इन संख्याओं का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले 510 का गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 510। अब जैसा कि दोस्तों ये जो संख्या है इसका इकाई अंक जो है वो एक 0 है। ठीक है, तो ये संख्या 2 से भाग जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से भाग देते हैं। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। ठीक है दोस्तों, अब फिर से दोस्तों जो इकाई अंक है हमारा वो 5 है। और हम आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी इकाई अंक या तो फिर 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये संख्या को हम लोग 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5 पच्चे 25, 5 का 5। अब दोस्तों ये जो संख्या है वो 3 से भाग जा रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 से भाग देंगे। 3 एका 3, 3 सते 21। अब 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये खुद से ही कटेगी। ठीक है, तो 17 एका 17। अब दोस्तों इस संख्या का हमने गुणनखंड कर लिया है। अब इस संख्या को उसी तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है, अब उसी तरह से दोस्तों हम लोग 92 का भी गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इकाई अंक इसका भी एक सम संख्या है दोस्तों। जब भी इकाई अंक या तो फिर 0 हो या फिर सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से भाग जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से भाग देंगे। अभी 2 चौका 8, 1 बचा, तो ये संख्या हो गया 12, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर से दोस्तों इकाई अंक एक सम संख्या है तो ये संख्या 2 से भाग जाएगी। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 जो है एक अपने आप में प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से ही कटेगी, यानी कि 23 एक बार में कटेगी। ठीक है, अब इस संख्या का भी फैक्टराइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 92 बराबर 2 गुना 23। ठीक है, अब दोस्तों अब हम लोग को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 510 और 92 का। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे दोस्तों आप लोग को कि जो संख्या दोनों में कॉमन होती है, यानी कि जो संख्या दोनों में होती है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन करने का मतलब है दोस्तों कि जो संख्या दोनों में मैच करती है। ठीक है, जो संख्या दोनों में मैच करती है यानी कि जो संख्या दोनों में रहती है उसको हम लोग एक बार लिख देते हैं। जैसे कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 2 को एक बार लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या कॉमन नहीं रहती है उसको भी हम लोग बारी बारी से लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार लिख चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ 2 और है। ठीक है, एक बार। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन इसका जो जोड़ी है दोस्तों वो यहाँ पर ही नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या कॉमन नहीं होगी। ठीक है, तो 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था, तो 2 कॉमन निकाले हम लोग और इसको लिख चुके हैं हम लोग। अब जो संख्या कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग लिख देंगे बारीकी से। ठीक है, तो अब लिख देंगे हम लोग 5 3 17 गुना और यहाँ से 2,
2 गुना 23, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों, तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं इसको। तो इसको हम लोग साइड पेपर में ही गुना करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको गुना कर देंगे, ठीक है। 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 23, ठीक है। और एक आ जाएगा 2। तो चलिए दोस्तों इसको अभी हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5 को 2 से गुना करते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 और 10 तिया 30। 30 को जब हम 17 से गुना करेंगे तो 17 तिया 51 यानी कि 510, ठीक है दोस्तों। 510 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये संख्या हो जाएगा 1020। अब 1020 को हम लोग को गुना करना है 23 से, ठीक है। तो 23 जीरो का 0 और 23 दूना 46। 46 का हम लोग यहाँ लिखेंगे 6, हाथ में रखेंगे 4, ठीक है। अब 23 0 0 प्लस 4 यानी कि 4 और 23 का 23, यानी कि दोस्तों जो हमारा एलसीएम जो आ चुका है वो 23,460, ठीक है। तो जो संख्या जो इसको गुना करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है दोस्तों वो है 23,460, ठीक है। ये आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। एचसीएफ किसका किसका 510 और 92 का, ठीक है, बराबर। तो दोस्तों एचसीएफ के लिए भी क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम लोग को कॉमन ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों फैक्टर में कॉमन कौन सी संख्या है। तो जैसे यहाँ हम लोग 2 कॉमन निकाले थे तो यहाँ भी 2 ही कॉमन होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एचसीएम क्या होता है कि पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि जैसे कि एलसीएम में जो संख्या कॉमन होती है उसको हम लोग लिखते हैं एक बार, ठीक है। और जो संख्या कॉमन नहीं होती है उसको भी हम लोग सभी संख्या को लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन एचसीएम में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि एचसीएम में जो संख्या कॉमन होती है उसको बस हम लोग लिखते हैं और जो संख्या कॉमन नहीं होती है उसको हम लोग नहीं लिखते, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का एलसीएम और ये हो गया हम लोग का एचसीएम, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग को करना है संख्या का जांच, ठीक है। यानी कि ये जो जांच ये करना है दोस्तों कि आखिर यानी कि इन दोनों संख्या को गुना करने पर, ठीक है, इन दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ठीक है। यानी कि दोस्तों इन दोनों संख्या को जो गुना करने पर जो प्राप्त संख्या होगी वही संख्या इन दोनों संख्या को गुना करने पर हमें मिलती है या नहीं, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ जांच करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ जांच करते हैं। तो थोड़ा एक यहाँ हम लोग लाइन खींचते हैं क्योंकि इधर नीचे अभी जगह नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम लोग इधर इस जांच कर दें, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसको जांच करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जांच। तो दोस्तों वही प्रॉपर्टी को हम लोग को लिख देनी है, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी, जो दोस्तों जो हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि एक्स वाई, ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम आप लोग को बोल चुके हैं कि इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इस प्रॉपर्टी में हम लोग मान को रख देंगे, ठीक है। जैसे एक्स का जो वैल्यू है दोस्तों वो है 510 गुना वाई का वैल्यू है 92, ठीक है, 92 बराबर एचसीएफ हम लोग निकाले थे दोस्तों 2 और एलसीएम हम लोग का आया था 23,660 460 सॉरी। अब दोस्तों दोनों तरफ दोनों संख्या को हम लोग को गुना करके देखना है कि दोनों तरफ हम लोग को जो संख्या मिलती है वो बराबर मिलती है या नहीं, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले हम लोग इस संख्या को गुना करते हैं, ठीक है। तो 23,460 को गुना करना हम लोग को 2 से, ठीक है, 2 से। तो 2 0 0 2 छक्के 12 हाथ में 1 2 छक्के 8 9 2 तिया 6 और 2 दूना 4 2 दूना 4, ठीक है। 2 0 0 2 छक्के 12 हाथ में 1 2 चौके 8 9 2 तिया 6, यानी कि दोस्तों
इसको गुना करने पर हम लोगों को 46,920 ये संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम लोग इसको गुना करके देखते हैं। 510 गुना 92, 0 2 2 5 10 गुना 900 9 9 9 5 45। ठीक है, 0 2 9 6 4। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इस संख्या को भी गुना करने पर हम लोगों को 46,920 संख्या प्राप्त होती है, और इसको भी गुना करने पर हम लोग को वही संख्या यानी कि 46,920 सेम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हम लोग ने सबसे पहले एलसीएम और संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाला। ठीक है, फिर प्रश्न के अनुसार हम लोग उसका जांच किए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के द्वारा तो हम लोग को प्राप्त हुआ कि दोनों तरफ संख्याएं बराबर हम लोग को प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हम लोग का जो जांच था दोस्तों, ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड यानी कि सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही करना था इस प्रश्न में। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।